नमोस्तु ऋषिराज। सुरुग्यं सुरुवागीशं वीरं मारिपदापुहं प्रणमामि महामोह शान्ति मुक्ताप्ति नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोसोविसाफुडम् अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान शिवकोटि स्वामी की परम पूज आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की समय विश्व धर्म की श्री विराग कुल तिलक पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महायतिराज की बोलिए। आचार्य संघ की नमोस्तु शासन, नमोस्तु शासन। हे ऋषिराज नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही बरसते हैं। तीर्थन के दिनेन्द्र की पीयूष देशना दिनेन्द्र भाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याबोध प्रदान किया है। सत्यवाणी सत्य जीवन अग्नि को भी शीतलता प्रदान कर देता है, नांग का हार बन जाता है। समुद्र की लहरें मित्र पोत बन के निकाल देती है। अग्नि भी हो हिमम जीवन में सत्य होना चाहिए। इतना विश्वास उनके सत्य पर हो कि जगत की सत्ताएं हिलने लग जाए। जिसको अपने सत्य पर विश्वास है यानी उस पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। सत्य ही विजय है। शिव सत्य नहीं, सत्य से शिव की उपलब्धि होती है। शिव से सत्य नहीं मिल सकता। जो शिव है वो कृत्य कृत्य है। शिव देता नहीं है, शिव शांत है, देने वाला सत्य है। स्वर्ग देगा तो सत्य देगा और मोक्ष देगा तो सत्य देगा। असत्य पशु बनाएगा, असत्य नरक में ले जाएगा।
असत्य स्त्री पर्याय में ले जाएगा। पर मित्र, सत्य जगत की नारियों को नहीं दे सकता, सत्य मुक्ति बधू को देता है। जगदीपुर सत्य के भेष बनाना सरल है, सत्य के भाव बनाने के लिए परिणाम चाहिए। सत्य का भेष बनाने के लिए मित्र पर आलम्बन है, पर सत्य का भाव स्वालंबन है। पराश्रय भाव के लिए असत्य चाहिए, पराश्रय भाव के लिए असत्य चाहिए, स्वाश्रय भाव के लिए असत्य की आवश्यकता ही नहीं। सत्य के लिए पराश्रय भाव की आवश्यकता नहीं। सत्य स्वाश्रय भाव है। पानी के उष्ण होने के लिए अग्नि चाहिए, पानी की शीतलता के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। पानी को उष्ण करने के लिए अग्नि चाहिए, सिकड़ी चाहिए, कुर्सी चाहिए, अंगीठी चाहिए। मित्र, बहुत सारे अग्नि के आलम्बन चाहिए, पर पानी को शीतल करने के लिए चूल्हे से नीचे उतार के रख दीजिए, स्वयमेव शीतल होता है। ऐसे सत्य के लिए कुछ भी नहीं चाहिए पड़ता है। सत्य के लिए वस्त्र नहीं चाहिए, सत्य के लिए आडंबर नहीं चाहिए। सत्य तो अपने आप में दिगंबर होता है। प्रकृति का धर्म सत्य है। वचनों का सत्य बहुत न्यून है, वचनों का सत्य बहुत न्यून है। वचनों के सत्य को समझने के लिए भाषा सम्मति का प्रयोग किया गया, वचनों के सत्य के लिए सत्य धर्म का प्रयोग किया गया, वचनों के सत्य के लिए सत्य महाव्रत का प्रयोग किया गया, वचनों के सत्य के लिए सत्य अनुव्रत का प्रयोग किया गया, वचनों के सत्य के लिए मनोवचन गुप्ते का प्रयोग किया गया। इसका मतलब समझिए कितना कठिन सत्य धर्म है। अनुव्रत से महाव्रत, सम्मति रूप, गुप्ते रूप। ओहो सुनील भैया, विश्व के जगत के संपूर्ण प्राणियों के लिए, यतियों के लिए, ऋषियों के लिए, मुनियों के लिए मूल बिंदु को यह तो सत्य ही है। अहिंसा सत्य है, अचूर्य सत्य है, ब्रह्मचर्य सत्य है, अपरिग्रह भाव सत्य है, बाकी सब निज स्वभाव से भिन्न असत्य है। निज स्वभाव से भिन्न इसलिए सत्य है, स्व सत्ता में सभी सत्य है। ये समझना चाहिए, पर में आरोपित उपचार होता है, पर जिस पर आरोपित है उसके लिए उपचार, पर जो आरोपित के उपचार नहीं है वो मुख्यार्थ है। क्या चंद्रमुखी, क्या चंद्रमुखी? और चंद्रमुखी कोई नारी नहीं होती है, सुंदर चेहरा होता है, इसलिए चंद्रमुखी कहा जाता है। उपचार है, उपमा है, पर उपमा उपमेय की होती है। उपमेय कोई अवश्य, इसलिए उपमा है। उपमा जिसकी दी जा रही है मित्र, चंद्रमा भी है, मुख भी है, पर दोनों भिन्न है। यदि मैंने किसी को कह दिया चक्रवर्ती के समान दिख रहा है, वो फूल ना जाए। समान का मतलब ये तुम वो नहीं हो।
क्या ये देखो दोनों भाई सनत विनोद भरत बाहुली जैसे लगते हैं दोनों। ओहो, फूल मत जाना, लगते हो नहीं हो। यही भूल चल रही है। दृष्टांतों में, उपमाओं में तुम उपमेय को खोज लेना चाहिए, उसे ही उपमेय नहीं मान लेना चाहिए। मालूम चला उपमेय पता ही नहीं चल रहा है, उपमाओं की पूजा प्रारंभ हो गई, उपमाओं की आराधना प्रारंभ हो गई है। माणक हे सिंहो अनवी सिंहस्य अनवगेन सिंहस्य, जो सिंह को नहीं जानता ऐसे बालक को समझा रहे हैं। मानव एक सिंह बेटा, जैसा बिलाव होता ना ऐसा शेर होता है, न कि बिलाव शेर होता है। ऐसे राकेश पंडित जी को समझना चाहिए, तुम सिद्ध सदृश हो, न कि तुम सिद्ध हो। सिद्ध होते तो यहां क्यों बैठे हो? सिद्ध इस्लाम में होते, सिद्ध होते यहां क्यों? तुम सिद्ध नहीं हो। कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध आर्थिक नहीं है, सर्वे संसार जो सिद्ध सदृक शुद्धात्मा। जितने प्रभाव हैं सभी सत्य हैं, जितने प्रभाव हैं सभी सत्य हैं, तुम्हारे लिए सभी असत्य हैं। जितने प्रभाव हैं सभी सत्य हैं। सत्य न होते तो प्रभाव शब्द क्यों जुड़ा? भाव यानी पदार्थ, शब्दागम का ज्ञान होना चाहिए। और शब्दागम का ज्ञान नहीं है तो आगम की व्याख्या क्या करेंगे आप, किससे करेंगे आप? इसलिए जैन शासन में शब्द न स्वतंत्र न है। पूर्व भाव यानी पर पदार्थ, पर पदार्थ को निज मानना यह सत्य है। पर पदार्थ को निज मानना ये असत्य है। पर पदार्थ को पर पदार्थ को भूत मानना ये असत्य कहां है? प्रत्येक ध्रुव सत्य है। सुनील भैया, अवांतर सत्ता महासत्ता का निर्णय होना चाहिए। अवांतर सत्ता महासत्ता का ज्ञान नहीं है, वो समझ नहीं पाएगा तत्व को। और विचार भिन्न हो सकते हैं। पंडित संभल के सुनना, विचार भिन्न हो सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के विचार स्वतंत्र हो सकते हैं, पर जिस पर विचार चल रहा है वो सबका एक है। विचारणी एक ही है। विनोद भैया, विचारणी एक ही है। क्या बोल रहे हैं? सुनिए ना, विचारणी एक ही है। सांख्य ने विचार किया, मीमांसक ने विचार किया, जेमनी ने विचार किया, प्रभाकर ने विचार किया, भाट ने विचार किया, नैयायिक ने विचार किया, वैशेषिक ने विचार किया, चारवाक ने विचार किया, जैन ने विचार किया, बौद्ध ने विचार किया, सबने विचार किए। तो मेरा प्रश्न है, कहां बैठ के किए? आकाश में, निश्चय से, स्वयं। परंतु पुनः सुनिए, किस पर विचार किए? जीव के बाहर, अजीब के बाहर, जीव के बाहर, अजीब के बाहर,
पुद्गल के बाहर, जीव के बाहर धर्मास्तिकाएं, अधर्मास्तिकाएं, आकाशास्तिकाएं, काल क्षेत्र के बाहर किसने विचार किए? छह ध्रुव के बाहर किसने विचार किया, उस व्यक्ति का नाम लेके आइए आप। चाहे पंडित ऋषभ कुमार जी राजिम हो, चाहे पंडित देव कुमार जी रायपुर हो, चाहे सनत विनोद हो, चाहे भोले सुनील हो, मेरा प्रश्न है आप क्षेत्र के बाहर किसी का विचार उठा के लाइए। जो कह रहे हो वो बोलिए आप, प्रवचन तो मैं कर रहा हूं। क्षेत्र के बाहर, पंचायती के बाहर, सात तत्व के बाहर, 9 पदार्थ के बाहर कोई विचार करके दिखा दे। इसलिए ज्ञानियों जितने पंथ संप्रदाय हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि भारत देश अखंड है, उसमें एक छत्तीसगढ़ भी है, मध्य प्रदेश भी है, राजस्थान भी है, कर्नाटक भी है, आंध्रा भी है, तेलंगाना भी है मित्र, राजस्थान भी है, महाराष्ट्र भी है, कश्मीर भी है, कन्याकुमारी भी है, सब प्रांत भरे हुए हैं। ओ मित्र, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं बात, हमारा देश कन्याकुमारी से कश्मीर तक नहीं मित्र, तो और ऊपर जाइए, पाकिस्तान ही नहीं और ऊपर जाओ, काबुल ये भारत का हिस्सा है, अफगानिस्तान भारत ही है, सिहल द्वीप तक जाइए आप। हे मित्र, इतना ही नहीं, 2.5 द्वीप में जाइए, और इतना ही नहीं, प्रांग मानुषोत्तम मनुष्य, मानुषद पर्वत 2.5 द्वीप के अंतर्गत आता है। इसमें जो भी है, पंडित जी वर्तमान के भारत की बात कर लीजिए, प्रांत वाले मुख्यमंत्री कहते मेरा प्रांत है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बोल के बताए कि मेरा प्रांत है, उसके प्रांत नहीं होते हैं, उसका देश होता है। संप्रदायों के प्रांत होते हैं, धर्म का विश्व होता है। धर्म का विश्व होता है, गक्षों का, गणों का, पंथों का, ये प्रदेश वाले लोग, मोहल्ले वाले लोग, पार्षद होंगे, नगर अध्यक्ष हो सकता है, विधायक हो सकते हैं, सांसद हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं, लेकिन मित्र चक्रवर्ती 6 खंड का होता है, 32 स्वभाव धम्बो। ये धर्म की व्याख्या होगी जब, तो मित्र उसमें हम सबको देख रहे हैं। तुम सब खुशी मनाओ अपने अपने पंथों में, लेकिन हमारे लिए तुम सभी भगवान आत्मा। देश के अंदर नीति का ज्ञान होना चाहिए। यदि सनत विनोद की पत्नियां इनकी जेब से पैसे निकाल चुकी है, रोए नहीं, घबरा नहीं, निगरानी रखें, अपनी पेटी में रख रही है, कोई चिंता नहीं, पर मां के घर ना ले जा पाए। देश के अधिकारी कमा कमा करके अपने घर भर रहे हैं, निगरानी रखे, चिंता मत, स्विट्जरलैंड न जा पाए, भारत की बैंक में जमा करके रखो, सोना चांदी धातु तो रखिए। जब देश को आवश्यकता पड़ेगी, जब पंडित जी आवश्यकता पड़ती है, तो पत्नी का मंगल सूत्र अपने पति को दे देती है। इसका मतलब ये भी नहीं कि माता को छूट गई है चोरी को डट के, माना कि
उन्हें मालूम रहता और पति को भी मालूम रहता है। चोरी तो पति ने सिखाई है, पहले लेके दे दो ना उसको। पर फिर कुछ लोग आदत होती है, माँ कितनी मिठाइयाँ बनाए, कितनी रसगुल्ले बनाए, इमरतियाँ बनाए, पर चटोरी जीभ वाले को चाची की भटी अच्छी लगती है। कटोरी एक पूछता चाची करे, माँ की रोटी उसको अच्छी नहीं लगती है, कोई सेव फल की साग बना वो अच्छी नहीं लगती, भटा चाहिए उसको। बोले चटोरे, बोले चटोरे, माँ कितनी सुंदर बनाए, तब भी तू ढाबे की भोजन की बात करता है। ऐसे पंडित जी सो गण में संग में कितनी ज्ञान हो, पर बोला फिर प्रगति की बात करता है। तो उसे कहना चटोरे, तब तो समझिए, तब तो समझिए, ज्ञान की धारा विराट है। अभी ज्ञान की धारा विराट है। छद्मस्त का वर्तमान का इतना विराट ज्ञान हो सकता है। अरे भद्रभाव स्वामी ज्ञान की बात करो, कुंद कुंद समंत्र तीव्र स्वाचार पुस्तक भूतपुलिन स्वामी ने आचार्यों की महिमा गाई है। आप छाई ज्ञान की क्या महिमा है, छाई ज्ञान की क्या महिमा है। तत्व ज्ञान प्रमाणति उपसर्भासनम, तत्व ज्ञान प्रमाणति उपसर्भासनम, क्रम भावी ज्ञानम स्याद्वान संस्कृत, स्याद्वान केवल ज्ञान सत्य प्रकाशिने, वेदा साक्षात सत्य सत्समम भवेत्। श्रुति में प्रज्ञा लगाएंगे तो जगत तुमको सुनेगा, श्रुति से बाहर प्रज्ञा लगाओगे जगत की तुमको सुनना पड़ेगा। श्रुति में प्रज्ञा लगाओगे तो ऋतम भ्राम प्रज्ञा बनेगी, श्रुति में प्रज्ञा बनाओगे तो प्रांजल प्रज्ञा बनेगी। सहज योग के पास जाएंगे और श्रुति के बाहर बुद्धि लगाओगे तो तुमको जगत की सुनना ही पड़ेगी। क्या हुआ? श्रुति में जीते हैं उनकी दुनिया सुनती है, श्रुति से सुन जीते हैं दुनिया की सुनते हैं। किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, एक अधिकारी है, एक कर्मचारी है, सुनना किसको पड़ती है? कर्मचारी क्यों बना? कर्मचारी क्यों बना? अभ्यास पर लक्ष्य नहीं था, ज्ञान पर लक्ष्य नहीं था, कुछ भाग्य लेके आना पड़ता है, कुछ भाग्य वर्तमान बनाना पड़ता है। तुमने अध्ययन नहीं किया, अधिकारी ने अध्ययन किया तो उसने सुनिए, खंती आपको खोजने अधिकारी आदेश देकर निकल गया, उस पर नेता आएगा, उसका पटिया लगेगा, अधिकारी का पटिया भी नहीं लगेगा, नेता का पटिया लगेगा। नेता का पटिया लगेगा। कोई उद्घाटन करेगा, क्या लीला चल रही संसार की। वचन मां सत्य नहीं है, सत्य पर वचन, असत्य भी सत्य पर ही होता है, असत्य भी सत्य पर ही होता। बिना असत्य के, बिना सत्य के असत्य बोला ही नहीं जा सकता। अवस्तु पर असत्य होता ही नहीं, वस्तु पर ही सत्य होता है, असत्य होता है। सुमति भाई है, इसने नियम ने मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन मन में झूठ बोलता है। बोले कैसे? कि सजल काला ने कहा सुमति साइकिल चाहिए,
मन में सोचता है, अपन सोच रहे थे बाइक नहीं है मेरे घर में, तो क्या बोलता नहीं है, इतना बोलता, बोले नहीं है, क्या नहीं बोलना चाह रहा है, बोले नहीं है, तो मन में सोच लिया उसने, बोले क्या। सुनील एक गांव में गया, मैं उससे एक बालक था, उससे पूछा आलू खाता क्या, छोड़ दे, बड़ी होशियारी से कहता है महाराज आलू नहीं खाते, महाराज जी आलू नहीं खाते, महाराज जी आलू नहीं खाते, हाँ ले लो, महाराज जी आलू नहीं खाते। कितना चतुर था, क्या बोल रहा था, महाराज जी हाँ ले लो हमसे, महाराज जी आलू नहीं खाते, समझ गए ना, महाराज जी आलू नहीं खाते ना। कितना ज्ञानी जीव था। मैंने कहा मैं तो मुझे पढ़ाने आया है। फिर एक दिन आचार्य ने नियम दिया, एक गुनोर का बालक था पन्ना के पास, वो आचार्य की 1990 की घटना है, वो आचार्य पास भैयावर्ती करने आया, तो बड़े महाराज संकेत में कहा भगवान की पूजा कर लिया कर। वो कहता गुरुजी पक्का नियम, मैं पूजा करूंगा भगवान की। पर धीरे से मन में उसने क्या कह लिया, जिस दिन मन में आई, 2-3 वर्ष के बाद संघ वहां से फिर से बिहार किया। वो बालक जब उसने नियम लिया तो उसके मित्र के सामने, गुरुजी इसने आपसे नियम लिया था ना, था पीयूष मित्र, इसने नियम लिया था गुरुजी पूजा का, तो आज से भाई पूजा कर, बोले गुरुजी मैंने आज तक नियम नहीं टूटा। मतलब बच्चे कह रहे नियम इसने लिया था आज तक पूजा नहीं, बोले गुरुजी टूटे नहीं आज तक। बोले क्यों, मैंने नियम ये लिया था जिस दिन याद आएगी उस दिन जाऊंगा, याद ही नहीं है। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने जिन प्रवचन रहस्य कोश अपर नाम प्रसाद ग्रंथ में ये सारे भंग बना के असत्यवादियों के, सत्य में असत, असत में असत, सद्भाव सत्य, असद्भाव असत्य, असद्भाव सत्य, असद्भाव असत्य, सद्भाव सत्य, अभाव भाव भाव अभाव भावा भाव सब में ग्रहण करने का। इसलिए वचन मात्र सत्य नहीं है पंडित जी, विचार भी सत्य है, प्रवृत्ति भी सत्य है। एक स्थान पर मैंने देखा वहां लिखा ब्रह्मचर्य आश्रम, मेरा हृदय क्या बोल पड़ा, विशुद्ध सागर जी लिखा जा सकता है, तदनुकूल भेष बनाया जा सकता है, ये बहिरंग प्रवृत्ति है। पर भाव बृदो दवसन सब यहूदी विषय रमण लोलो धैर्य बोतेड़ मन थी। ओ तन के त्यागियों, दूसरे की बातें करना सरल है, अपने मन से पूछ तुम कितने त्यागी हो। दूसरे की हंसी कर लेना सरल है, अपने हास्य को बचा पाना अपने हृदय से कठिन है। विषय रमण लोलो, जो विषय रूपी उद्यान में रमण कर रहा मन हथी, इस पर ज्ञान कुछ लगाइए। इसलिए पृथ्वी पर शिशु से युवा से प्रौढ़ पर जो बूढ़े होके जी लेना, पुण्य की सत्ता में तिलक लगवा लेना सरल है, चारित्र का केसर का तिलक जिसका लगा है वही सत्य है।
वही सत्य है। जिस दिन बाल को सत्य समझोगे, आंखों में आंसू टपकाओगे, तुम जीवन को जीते नहीं जी रहे हो, मार करके जी रहे हो जीवन को, इसे जी पा रहे हो। मेरा भाई अनुराग, जय श्री सुनील शराबी, गुटखा खाने वाले, तंबाकू खाने वाले अपनी बुद्धि को भ्रष्ट करने के लिए खाते हैं। कोई चिंता में डूब गया, कोई शराब पी के बैठे, बोले चिंता भी करके हो जाऊंगा मैं, मतलब बुद्धि लगा करके बुद्धि को भ्रष्ट कर रहा है। ऐसी मोहित प्राणी, तुम ठंडी हो। सासू की बेटी का मुंह, जिसको अन्य से प्रीति किसी से हो जाए, न उसको दिन में दिखता, ना रात में दिखता, कौवे को रात में नहीं दिखता, उल्लू को दिन में नहीं दिखता, पर कामी को रात में दिखता। उपदेश की गति भिन्न है, संयम की गति भिन्न है। संयम की गति बैठ के उपदेश करोगे तो सिंह गर्जना होगी, और संयम गति से उतर के उपदेश करोगे तो बिल्ली से म्याऊं करके भग जाओगे। इसमें कोई शंका नहीं। ये इनको मैंने मंदिर नहीं किया किसी को। भैया के जबलपुर में गया, भैया कटंगी गया, रायपुर गया, पता ही नहीं मैं जिस देश में जा रहा हूँ, प्रांत जा रहा हूँ, हैदराबाद जा रहा था, बिहार कर रहा था, तो रास्ते में हमसे लोगों ने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस प्रांत में जा रहे हैं, वहाँ कोई पत्थर फेंकेगा। मैंने कहा जाने दो, देखूंगा जो होगा। पत्थर तो किसी ने भी नहीं फेंके, पुष्पों की वर्षा जरूर की। पूरे आंध्र में, तेलंगाना में, बिहार किया, अजैन बंधु तेलुगु लोग अपने हाथों में पुष्प लिए खड़े थे, और जो साथ में चल रहे थे उनको फल खिला रहे थे। मैंने कहा ये तो उल्टे हो गया है। फिर इनके हैदराबाद पहुंचा, सुमति के हाई पाड़े बम हैदराबाद पहुंचा। तो हैदराबाद की परंपरा ये थी कि केसर बाग मंदिर में ही चोले लगते थे, उनकी परंपरा थी। हम लोग गए ना, पूरी सिटी में चौके लगे, जिनको लोग सोचते कि पत्थर फेंकेंगे, थूकेंगे, वे सब हाथ जोड़ खड़े रहते थे। एक ने बिक्री नहीं किया, सब प्रत्येक गली में हार हुए। पूरी सिटी में चौके लगे पंडित जी। इसलिए सुनिए, कागज की नौका को गहल सकती है, पत्थर की नौका डुबा सकती है, डूब सकती है। एक कागज पत्थर की नौका को डूबते गलते गलन होते देख करके आप काट की नौका न चलाएं, ऐसा नहीं करना। अपनी पुण्य और योग्यता की सत्ता पर जीना, दूसरे की अपुण्य सत्ता को देख करके अपनी पुण्य सत्ता को भूल नहीं जाना। सत्य है, सत्य है। जब ये प्रतिष्ठाचार लोग ये यहाँ यंत्र रख लो, यहाँ अशुभ वृक्ष लगा दो, यहाँ ब्राह्मण रख लो, ये वास्तु कर लो, जब ये पौद्गलिक द्रव्यों से वास्तु को ठीक करते रहते हैं, चैतन्य भगवान आत्मा चैतन्य के वास्तु ठीक ना कर पाए तो वास्तु झूठा हो जाएगा। जिनके घर के वास्तु खोटे हो ना, तुम अच्छे अच्छे मर्यादाओं के परिधान करो, अपने घर में आहार करा दो, हमारा वास्तु ठीक। एक इंद्री आम्र का वृक्ष लगाने से वास्तु ठीक हो रहा है, अशोक वृक्ष लगाने से ठीक हो रहा है। जो शोक रहित दिगंबर मुनिराज हैं, इनको अपने नगर में ले जाओ, जय जयकार होती है, सारे वास्तु ठीक होते हैं। फिर तुम नीचे बोले
आप विषय समझिए, विषय साधन फल, ये जो विशेषण लगाया हमने, इसका रहस्य सुनिए। सुनील, हरियाणा की गाय से दूध भर के बाल्टी मिलता है, बाल्टी भर के दूध मिलता है। पर मथुरा की गाय के सींग देखो, कर्नाटक की गाय को देखो, बुंदेलखंड की तनक तनक सी गैया, उनके लिए ये पंडित सनत विनोद गिलास लेके नीचे लेके जाते हैं निचोड़ने के लिए। बोले गैया का दूध निकाल, बोले क्या ये लोटा लेके गए? उनकी जाति की प्रत्याशक्ति ऐसी है कि लोटे भर देना जानती है, लेकिन श्याम गौ जर्सी गाय दूध अधिक देती है, लेकिन देसी गाय मंगलभूत होती है। सुनिए, जिस गाय में दूध का रंग सफेद हो, शुद्ध गाय नहीं। शुद्ध गाय का दूध पीला होगा और उसका घी सोने जैसा चमकेगा, गोघृत सोने जैसा चमकता है, दूर से सोने जैसा चमकता है। पैरे के तलवे में लगाओ, आंखों की ज्योति बढ़ाता है। मित्र, प्रभात चंद्र स्वामी ने प्रेमिकल मातन में भी लिखा हुआ है, घृत को पैर के तलवे में लगाओ, नेत्रों की ज्योति बढ़ती है। नाखून में लगाइए, नख में लगाओ। अब तुम यशोधर सागर, स्वर्गीय सुब्रत सागर, बोले नाखून में लगाओ तो नेत्रों की ज्योति बढ़ती है। तो उसने बेचारे ने क्या सोचा, जब लगाने से ज्योति बढ़ सकती तो खाने से और बढ़ जाएगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। जो प्रक्रिया जैसे उसको वैसा कीजिए मित्र। बोले कैसे? रोटी पे लगाओगे तो घीदार रोटी बनेगी, तो तुमने सोचा कि मैं घी में डालने देता हूं, पूरी बन जाएगी। स्वाद बदलेगा, स्वाद ही बदलेगा, गुण धर्म बदलेगा, फल बदलेगा। ऐसी प्रक्रिया के प्रयास से वस्तु अवस्तु हो जाती है। पर के पुण्य को देख करके अपने पुण्य के पर अविश्वास मत करना। पर के पुण्य की शक्ति देख करके अपने हीन पुण्य को वैसा मत लेके चल देना, परास्त हो जाओगे। बलभद्र नारायण जहां जा रहे हैं, श्रीपाल जहां निकलते लोग मिलते जा रहे हैं, सुपट मिलते जा रहे हैं। राम लक्ष्मण सीता तीन गए थे जंगल में, वही सेना बन गई और रावण को जीत के अयोध्या में वापस आ गए। सुनील, आंखों से भी देखना चाहिए अपने पाप का तमाशा। मैं तो गुरु जी के पास अकेले आया था, इन सबको लेके थोड़े आया था। आचार्य दीक्षा लेने मैं ही तो आया था। राकेश पंडित हाथ जोड़े खड़ा था और मना और कर रहा था, वीरेंद्र दो इस भाई की मान ले तो मेरी हालत खराब हो जाती है। एक नहीं सुनी, सामने तो बैठे कौन झूठ बोल रहे हैं, ये मना रहे थे भैया रहने दो, अभी रुको, छोटे हो तुम तो बड़े हो गए अब। एक ज्ञानी और बैठा, मैं आचार्य मुझे बाल विज्ञान पढ़ा है, भैया बैठे उन्हें ऐसे पुस्तक छीनी, वो आचार्य गोदी में पकड़ के हाथ पकड़ भगा ले खींच ले गए। अब तुम खींच के ले गए, तुम बैठे घर में क्या कर रहे हो? ओह, यानी खींच के खींचनी बना सकते हो, लेकिन भगवान बनना है तो खींचने नहीं बनोगे, उतारने से बनोगे। इसलिए समझिए, सत्य बड़ा गहरा होता है। अपनी पुण्य की सत्ता देखो, पर की सत्ता से निर्णय मत करो।
पर की सत्ता से निर्णय मत करो। प्रद्युम्न कुमार 16 विद्यालय के वापिस आया। धन्य कुमार भाइयों ने कहां नहीं पटका, भूत घर में पटक दिया। बेंत्रों ने तिलक लगाए, माला पहनाई और सोने के थाल मोतियों भर के दे दिए। तो ऐसा सोच कैलाश पाटनी भूत घर में ना घुस जाए, ये भी ध्यान रखना। मित्र तुम्हारा इतनी पुण्य था कि छिंदवाड़ा की बिटिया को अपने घर में रखो, बस पत्नी बना। इतनी पुण्य तुम चक्रवर्ती के 96 जन महारानियों को देकर मैं सोच रहा मैं भी 4-5 कर लूं शादी, हो नहीं सकती। लावांतर कर्म तो क्षोभ सम, कर्म सिद्धांत के पास जाइए ना। ऐसे मैं एक जगह जा रहा था, मन में सोचा मैं यहाँ चाचमस करूंगा। मुझको लोगों ने बहुत ना किया सुनी, यहाँ चाचमस नहीं करूंगा, मेरा मन करता यही करूंगा। फिर मैं कर्नाटक से महाराष्ट्र आया, तो सोलापुर में अच्छे ज्ञानी लोग रहते हैं। जब जा रहा था मैं गोमती में एक दिन रुका था, देख के चला गया, अच्छे ज्ञानी लोग हैं। इन्होंने कहा ये दक्षिण भारत में यही नगर है चातुर्मास की योग। कोई बुलाने भी नहीं आया, कोई श्रीफल चढ़ाने भी नहीं आया, पर हमने चल दिया गोमती से। तो रास्ते में हमको अनेक संत मिले, मुराद मिले, आचरणगढ़ मिले। सब एक ही सुर में बोले दुनिया में कहीं भी चले जाना, आप सोलापुर नहीं जाना। मैंने उनको निवेदन किया कि मैं दुनिया में कहीं नहीं जाऊंगा, इस बार तो सोलापुर नहीं जाऊंगा। फिर मालूम चला कि सुनो विश्वसार, तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? एक रात को हाथ पकड़ के मंदिर के बाहर कर दिया था। बात सत्य थी वो। मैंने कहा ये ऐसा हो गया है, फिर तो मुझे जाना चाहिए, फिर तो जाना चाहिए। मैंने पूरी जानकारी निकाली। टेस्टी बहुत दमदार है, किसी की सुनती नहीं है। और जानकारी निकाली। मुमुक्षु लोग रहते हैं, तुमको और आनंद आ गया, अब तो और जाना चाहिए। अरे भाई आपको भूत होना चाहिए। भूला भिंडी के बरासों के तीर्थ पर एक टीले पर एक चट्टान रखी हुई है। उस चट्टान को सही उठाते हैं, कोई यहाँ तक ला पाता, कोई यहाँ तक ला पाता, यहाँ तक इसके ऊपर कोई हिम्मत नहीं पड़ती, पर ऐसा ही कोई नहीं उठा पाएगा। आपने क्या नहीं पढ़ा शास्त्रों में? कोटिशिला कोई उठा नहीं पाता, पर नारायण एक उंगली उठा के रख देते। पर नारायण भी सोचे मेरे से कोई नहीं है, तीर्थंकर नारायण को उठा देते। इसलिए प्रत्येक जीव के निकलने की प्रत्याशक्ति, प्रत्येक जीव की पर्याय की प्रत्याशक्ति, प्रत्येक जीव के बलवीर की प्रत्याशक्ति भिन्न होती है। दूसरे के विचार पर अपना विचार मत कीजिए, अपने विचारों पर अपना विचार कीजिए। फिर हुआ क्या? पहुंचे मैं सोलापुर। विभो सागर जी मिल गए, मैं उधर। उन्होंने भी कहा आप समझो, यहाँ चुम्बन सा नहीं करना, आप मेरे साथ चलो। विभो सागर जी ये हो नहीं सकता, कैसी बातें कर रहे हैं? कौन देखेगा आपको? कौन देखेगा आपको? ये कैसे कह सकते हैं आप? कोई देखने वाला थोड़ी होता है, अपना भाग्य देखता है। दुनिया में कौन देखता किसको? राज्य में कौन बैठा मेरा? कौन बैठा है? सुनिए तुम कहां से आए हो? मत कहना कटंगी से, मत कहना जबलपुर से, मत कहना रायपुर से। तुम जहां से आए हो ना, वो कटंगी में एक माँ पहले से तुम्हारे लिए खीर बनाए रखी थी। माँ
भाग न होता तो आंचल सूख जाता, भाग न होता तो तेरे उच्चकुल में जन्म ही नहीं लेता, तुम्हारे होने से जन्म मेरा, मेरे पुण्य की वजह से तुम्हारे घर में जन्म हुआ, किंतु भाग्य न हो पारा। व्यवहार से हम सब कहते हैं कि भाई माँ का उपकार है, पिता का उपकार है, गुरु का उपकार है, सब मैं मानता, पर सत्य बहुत अंदर गहरा है, किसी का उपकार नहीं है, मेरे भाग्य का उपकार है। भाग्य फिर भूल जाएगा, वो कहेगा तो मेरे अधीन हो गए, भाग को चुनौती हटाओ यहाँ से, तेरा भी उपकार नहीं है, तेरा क्या उपकार। बैंक का मैनेजर कहे लो दिनेश मेरा उपकार मानिए, मैं आपको 1 लाख दे रहा हूँ, तेरा उपकार मैं जमा कर गया तो तू दे रहा मेरे लिए। हे भाग्य तू कर्म है, तांत है, ब्रह्म है, वृक्ष है, दैव है, तेरा क्या उपकार, तेरा कोई उपकार नहीं है। मैंने पूरे मुनियों को आहार दिए थे, आज घर में संपत्ति है, आपने मित्र जिन वाणी के दान दिए, समाज को ज्ञान भरा हुआ है, तुमने जीवों की दया की थी, तुम बलवान हो, भाग्य क्या करेगा, भाग्य तो दे रहा है वही जो तुम रख के आए थे। इसलिए ना मैं न माता धीन, न पिता धीन, न गुरु धीन, न भाग्य धीन, मित्र मैं अपने पुरुषार्थ पर जीता है। जो जानता है वो कभी हो ही नहीं सकता। तुम्हारे साथ अशुभ हो रहा है तो तुम्हारा ही कर्म है, शुभ हो रहा है तुम्हारा ही कर्म है। नवीन विचार करके नवीन बंद कर रहे हो। बुद्धि प्रेक्षायाम निष्ठा दैवता, बुद्धि प्रेक्षायाम पौरुषा। अब बुद्धि पूर्वक इष्ट निष्ठ होता है उसका नाम दैव है, और बुद्धि पूर्वक उसका नाम भाग्य। विश्वा ये भोले जैसे लोग तो आदिनाथ को दोष दे देंगे, भगवान नेमिनाथ को दोष दे देंगे। अपनी बेटा कामदेव भी अपनी बेटा, इधर आओ। नारायण कृष्ण, नारायण भाई बलभद्र, एक बेटा कामदेव, वो चाचा मित्र भाई तेरा भाई तीर्थंकर, सारे अपने घर में आ गए। अब तुम कहो परिवारवाद, ये परिवारवाद नहीं भाग्यवाद कहिए आप। ऐसे परिवार में सब हो जाए तो सबके परिवार में होना चाहिए। तुम विरोध कर सकते हो पर भाग किसी का छीन नहीं सकते। अच्छा हुआ तीर्थंकर चतुर्काल में होकर चले गए, ये तो पंचम काल में होते ये हमारे पंडित लोग ऐसे लेख लिखते फटाफट। बोले भगवान कितने स्वार्थी, सब अपने घर में रख लिया। पंडित बुंदेलखंडी को हरिया पे पहाड़ रखो जा सकत, पर कहने वालों के मुंह पे पहाड़ नहीं रखो जा। मटकी पर ढक्कन हो सकता पर बोलने वालों मुंह पे कोई ढक्कन नहीं होता। सुब्रत सागरी बैठे क्या पंडित जी, एक सज्जन क्या बोले, कोई तंत्र मंत्र करते होंगे। विश्व सागर जी बोले आचार्य विद्या साहब पास गए, उनने भी पास में बिठा लिया। एक व्यक्ति खड़ा था सुनील सामने, वो बातें नहीं करने और आचार्य श्री हमसे बातें कर रहे, तो उसके प्राण सटक रहे। बोले क्यों है बातें कर रहे? मैं अब तुम्हें क्या पता, नारायण कृष्ण के पहुंचने से जब यशोदा के आंचल में दूध बह सकता है, और देव की जैसे ही पहुंचती है तो दूध की धारा बहने लगी, रेस ना खुल जाए तो बलभद्र ने मटका ढाल दिया दूध से। मित्र पुण्यात्मा को देख करके हर घर के आदमी के प्रभावित होने लगते हैं। मैं जिन जिन आचार्य मुनियों से मिला हूं ना, हमारे गोमटेश्वर में केवलारी है ना अपने यहाँ मध्य प्रदेश में सागर के पास,
तो वो वहां पर मिले हमको अपने पावन चिन्मय सागर में। अब लोग क्या सोचते, दो संग आए कैसे होगा पंचरण, कैसे होगा पंचरण, पावन सागर चिन्मय सागर इधर हमारे लिए ले गए। आचार्य विद्यापाठ समाचार पहुंचे, विद्या साई पास बोले दो संग हो गया, अब कैसे होगा? तो आचार्य का क्या साधु एक साथ नहीं रह सकते? अब पूरी कमेटी टेंशन में, अब क्या होगा, दो संग आ गए। अनिष्ट भी इष्ट होता है, इसे स्वीकार करो। जिस दिन प्रवेश हुआ पंडित जी, उसी दिन मुझे अंतराय आ गया। 20-25 किलोमीटर चल के आया और अंतराय आ गया। अब वो अंतराय तो आया, कोई बात नहीं, शाम का समय भक्ति का हुआ। चिन्मय सागर जी एक बादाम रोगन की शीशी हाथ में लिए वो खड़े, बोले आओ जल्दी। क्यों? बोले सेवा करना, तुम्हारा अंतर आ गया। और जैसे उन्होंने सिर पे तेल लगाया, बाहर ताली पर ताली बज रही। अब भी सब शांत, बोले अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो आनंद है। अब चिन्मय सागर महाराज मालूम हमसे क्या बोले? बोले विश्व सागर मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं किसी से इतना ज्यादा बात करता हूँ, न किसी से मिलना पसंद करता हूँ, पर तुमको देखकर क्यों ऐसा हो रहा है कि मेरे लिए बात करने के मन कर रहा है और मैं सेवा करने भी आ गया। मन के महाराज जी क्या करूं? बोले क्या करूं? गोमटेश में मालूम क्या बोले? चलो आहार कर लो एक बार। क्योंकि महाराज जी संग बड़ा है, हम पहाड़ पर तो जा नहीं सकते। बोले तुम नहीं जा सकते हो तो मैं आऊं क्या? हम बिल्कुल। हम दोनों एक साथ आहार हुए। अब प्रश्न है ना सुनील, कुछ मत रखो संसार में, कुछ मत मांगो, कुछ मत कमाओ, मात अपना पुण्य कमा के रखो, सब तुमको मिलेगा। ये विश्वास तीर्थंकर पर होना चाहिए, ये विश्वास तीर्थंकर पर होना चाहिए। तीर्थंकर मालूम, ये भोले जैसे लोग भूत भूतड़ियों को सिद्ध करने बैठे बेचारे, कोई चुड़ैल सिद्ध हो जाए, कोई बेंतरी सिद्ध हो जाए, पागल आदमी है, शुद्ध पागल आदमी है। तुम भीख मांग रहे हो, भूत सिद्ध हो जाए, चुड़ैल सिद्ध हो जाए, प्रणव सागर आए क्या? ओहो, कहीं सिद्ध कर रहे होंगे। ज्ञानियों, तुम किसे सिद्ध करना चाहते हो? तीर्थंकर भगवान एक देव को सिद्ध नहीं करते हैं, और मित्र पूरे स्वर्ग उतर के आ जाता है। क्यों? भाग्य सिद्ध करो, भगवान बनना है भाग्य सिद्ध करो, दुनिया को सिद्ध मत करो, सब अपने आप मिलता है। पूरा स्वर्ग उतर के आता है पंडित, पूरा स्वर्ग उतर के आ जाता है। ओ सारे देव विक्रिया से आ जाते हैं। सौदर्वेंद्र कर किंग करे, वो नौकर के समान हाथ जोड़े खड़ा होता है। देखो महाराज नाविराज कहाँ गए? नाविराज के घर में सौदर्वेंद्र हाथ जोड़े खड़ा बेचारा। राजन ने दोनों सुंदर बनाए, सौदन भी सुंदर बनाए, माता पिता भी सुंदर बना लिए, और मंदिर भी सुंदर बनाया है। भगवान कितने सुंदर आए हैं। ओहो, अरे उनका अध्यक्ष भी सुंदर है, देखो ना आप। ओ ज्ञानियों, सब सुंदर हो जाएं, भाग्य सुंदर नहीं है तो सुंदर लोग भी गलियों में नाली साफ करते मिलते हैं, और पुण्य तेज है तो असुंदर भी राज्य करते मिलते हैं। सत्य है। सोलापुर में क्या हुआ ये जानना चाहते हैं आप? पंडित विभव सागर विहार कर गए, वे चले गए, मैं रुका रहा। वहां के श्रावकों ने कहा, बोले महाराज जी प्रवचन सार की कक्षा चल रही है। ठीक, हमारे पुराने प्रवचन सार 8 दिन प्रवचन हुआ पंडित जी। वो हम भी ऐसे मजबूत रहे, एक चौके में 8 दिन तक हार किए। एक श्रावक आया, महाराज जी आप धर्मशाला के बाहर भी जाते क्या? क्यों? बोले मेरी इच्छा है मैं पड़घान करूं। ये आपका काम है। एक श्रावक ने बाहर चौका लगाया, हमने देखो देखते चलो, हम हार करने पहुंच गए। फिर विद्युत शाह ने आश्रम में चौका लगाया 1.5 किलोमीटर दूर, हम वहां भी चले गए। जहां काया था कोई पानी नहीं पिलाएगा, पंडित जी बोरा भर के सिरे पर आ गए
बोले चातुर्मास यही करना है? बोले तुम नहीं भी लाते, हम जाते जब ना। फिर कुछ लोग हमारे आसपास बिल्कुल खिड़कियों में लग गए। बोले क्या करते महाराज? बोले क्या करते महाराज? सुनील, जैसे 8 दिन के बाद ऐसा परिवर्तन हुआ, 18 चौके लग रहे और 16 पूरी गलियों में नमोस्तु 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 गूंज। पर ऐसा चातुर्मास हुआ, सुप्रभु सागर महाराज बन गए, सुरज सागर महाराज बन गए, कितने सारे ब्रह्मचारी बन गए, 2-3 समाधियां होंगी पंडित जी। और आगम पर आगम सद्भाव सागर वहीं की देने, अच्छे ब्रह्मचारी वहीं की देने। एक चातुर्मास हुआ, लान लगी त्यागियों की। इसलिए मित्र, जगत की बातें नहीं सुनना चाहिए, सुन करके अपने अनुसार जीना चाहिए। आप जब प्रतिष्ठाचार बनना चाहते होंगे ना, तो लोग, कहाँ तुम किसान के बच्चे हो, कहाँ बन पाओगे? अरे किसान के बच्चे हो चाहे किसी के बच्चे हो, विद्या किसी के बच्चे पर नहीं टिकी होती है, विद्या पुरुषार्थ पर टिकी होती है। अभ्यास करो। छत्तीसगढ़ में पहली बार आए रहते ना, तो हमको सिद्धार्थ जी, अपने जगमोहन शास्त्री के बेटे, वो मेरे पास आए। बोले महाराज जी, मेरा मन करता है आप जैसा मुनि छत्तीसगढ़ ना जाए। क्यों? बोले कहाँ आप जैसा साधु वहां बिगड़ ना जाए। वो जमाने की बात। लेकिन पंडित जी एक बात जाने तो दो, आप विश्वास मानो मैं नहीं बिगड़ूंगा। उनके अच्छे प्रणाम थे। बोले महाराज जी, हमने एक बात जानी, और जैसे मैं इधर आया ना, मुझे बुंदेलखंड में छत्तीसगढ़ कोई भेद ही नहीं दिखाई दिया। कोई भेद ही नहीं दिखता। तुम्हें क्या चाहिए? राजस्थान चाहिए तो चूरमा बाटी वाले भी लोग यहाँ पर हैं। लचका कड़ी चाहिए तो लपटा कड़ी वाले बुंदेलखंडी भी लोग हैं। क्या चाहिए? पूरनपुरी चाहिए, यहाँ मराठी लोग भी रहते हैं। मित्र, हर प्रकार के लोग, छत्तीसगढ़ भिलाई एक ऐसा है, उसमें हर जगह के लोग हैं। लेकिन दिनेश भाई, ये सब तभी संभव है तीर्थंकर से मिलो, भाग होना चाहिए। गद्दिया डॉक्टर, मैं एक दिन बैठा था, सोच रहा था रायपुर में मेरा उपयोग तो सब कर रहे हैं, पर मेरे लिए कुछ नहीं है। तो देव कुमार पंडित जी आ गए। बोले महाराज जी, आप चिंता से लग रहे हो। देखो, छोटे बन के रहो ना, तो बटुक पर जब लोग सुंदर पिल्ले को पसंद करते हैं, तो मनुष्य के बच्चे सुंदरों पर मुनिराज हो, तो फिर अपने आप लोग चाहते ना। ये देव कुमार आएगा मेरे पास, उपकारी को उपकार मानना चाहिए। सुब्रत साहब, ये देव कुमार पंडित जी हैं, इस सारस्वत जी को लेके आ गए मेरे पास। बोले महाराज जी, हमने पुष्दन सागर महाराज के लिए एक विद्वान लाए थे, तरुण सागर के लिए, वो आपके पास लेके आ रहा हूँ। मैं तो इसलिए बैठा हूँ, आप विद्वान को लाइए। पूरे छत्तीसगढ़ में जब तक मैं रहा, ये पंडित जी लाते रहे सारस्वत जी को। मैं व्याकरण पढ़ने लग गया। अब चातुर्मास का समय आ गया, तो मैंने मन क्या सोचा, रायपुर में ही चातुर्मास हो। क्यों? यहाँ पंडित है। महावीर पाटनी आगे बोले महाराज जी, तुम पंडित की चिंता नहीं करो, हम वहां लेके आ जाएंगे। तो आपके अंदर जिज्ञासा होना चाहिए। बोलो भाई दिनेश जी, बराबर है कि नहीं? आपके अंदर जिज्ञासा होना चाहिए, तुमको वो वस्तु मिलेगी। साधु को अध्ययन से कभी दूरी नहीं बनाना चाहिए। धन, धरती, स्त्री, 3 से दूरी बनाना चाहिए, और आगम से कभी दूरी नहीं बनाना चाहिए। धन, धरती, दारा, इन 3 से साधु दूरी बना के रखेगा तो नियम से वो 3 लोग का नाथ बनेगा। बैठो पंडित, सबके दिन एक से नहीं होते। ये देव कुमार ये दौड़ते थे, आज देखो इनको बैठने में दिल लग रही है। हम तभी कहते हैं आपसे, समझो
कम दौड़ो, ऐसे ही हमसे कहेंगे भोले, कहते आपसे कम दौड़ो, लेकिन मेरा भाव क्या रहता मालूम, ईरापत से चलो और चलते चलते चलो। आचार्य सन्मति सागर जी, आचार्य विराग सागर सुनील, इन दोनों की जो समाधि हुई ना, चलते चलते चले गए। किसी से हाथ नहीं पकड़वाना पड़ा कि भोले भैया हाथ पकड़ लो, हमारा कमंडल पकड़ लो, नहीं। ऐसे भावना बनाओ। कब संभव है? प्रत्येक जीव के प्रति अच्छे भाव रखो, देश के प्रत्येक साधु प्रति अच्छे भाव रखो, प्रत्येक श्रावक प्रति अच्छे भाव रखो, गण गच्छ के विकल्पों शून्य के जियो। आप विश्वास मानो, संपूर्ण पृथ्वी तुम्हारी होगी और समाधि तुम्हारी नियम से होगी। ऐसा भगवती आराधना में लिखा है। सत्य। ये 40वां श्लोक इतना गहरा है। कितने दिन हो गए सुस्वरम, आपका समय हो गया। कल फिर आओगे मित्र परे तो पुनः चर्चा करूंगा। पंडित जी, राकेश भाई, तुम रोज कहते खोलो खोलो, आज भगवान की दीक्षा है। सुस्वरम, स्पष्ट वाक्यम, इष्टम व्याख्यम दक्षिणा। जो सत्य बोलता है, स्पष्ट वचन निकलते उसके, आगम के अनुकूल बोलता है और व्याख्यान में विलक्षण होता है। क्षणार्धम निर्जितम, सुनील, स्नार्थम निर्जितम, अर्ध क्षण में ही, पूरा एक क्षण भी नहीं हो पाता, आधे क्षण में वो विजयी हो जाता विवाद में, उसे कोई जीत नहीं सकता है। सत्य बोलने वाला विजयी होता है। इसलिए आचरण करें, असत्य व्रतेर भवेत्, जो असत्य से व्रत होता है वो विश्व का विजयी होता है। इसलिए जीवन में प्राण देना समझ लेना स्वीकार है, लेकिन सत्य नहीं जाना चाहिए, वही विश्व का स्वामी होता है। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव परमात्मा ब्रह्मवीर स्वामी की। बंधु, हमारे बीच में पाटोदी परिवार जो कि